बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 22 जनवरी 2026 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्क की हैं, आपको मिलेंगी यहाँ पर सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी मिलेंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी काबीना ने पाकिस्तान के साथ तवानाई के शोबे में ताउन की मुफाहमती याददाश्त की मंजूरी दे दी। सऊदी काबीना की जानिब से पाकिस्तान के साथ तवानाई के शोबे में ताउन की मुफाहमती याददाश्त की मंजूरी दे दी गई। तफसीलात के मुताबिक सऊदी फरमारवा शाह सलमान की ज़ेर सदारत इजलास में इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सूरत हाल का जायजा लिया गया। उसी इजलास के दौरान सऊदी काबीना ने पाकिस्तान के साथ तवानाई के शोबे में ताउन के लिए मुफाहमती याददाश्त की मंजूरी भी दी है। बताया गया कि सऊदी काबीना के इजलास में गजा में जाम अमन मंसूबे के दूसरे मरहले और फ़लस्तीनी कौमी कमेटी के क़याम और सदर ट्रंप की जानिब से बोर्ड ऑफ पीस के ऐलान का भी खैर मकदम किया गया। और जो है बताया जा रहा है कि सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में सऊदी अरब के वज़ीर सनअत और मादनी वसाइल बंदर इब्राहीम अल खलीफ से मुलाकात की, जहाँ मादनियात और खानकुनी के शोबे में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। और पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर ने कहा कि टथियान बेल्ट में बेपनाह मादनी सलाहियत मौजूद है, जिसका रेकोडेक एक छोटा हिस्सा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान सऊदी हम मनसब इदारे के साथ ताउन कर रहा है। खाद की पैदावार और तिब्बी आलात की तैयारी के शोबे में भी मुश्तरका मंसूबों के अहम मौक़े मौजूद हैं। सऊदी अरब की इसराइली फोर्सेस की जानब से UNRWA की जो इमारतें हैं मुस्मार किए जाने की मज़म्मत। सऊदी अरब ने इसराइली फोर्सेस की जानब से बैतुल मुक़द्दस के इलाके शेख जराह में अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बराए फ़लस्तीनी पनाह गज़ीन UNRWA की इमारतों को गिराने की सख्त मज़म्मत की है। SP के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में सऊदी अरब की जानब से बैनुल अक़वामी क़वानीन जो हैं उनकी खिलाफ वर्जियों को मुस्तरद किए जाने का अदा किया। बैनुल अक़वामी बरादरी को इस तर्ज़ अमल और बैनुल अक़वामी इमदादी तंजीमों के ख़िलाफ़ इसराइली जुराइम के तसलसल का ज़िम्मेदार करार दिया। सऊदी अरब ने फ़लस्तीनी अवाम को इमदाद की फ्राहमी के लिए अल-ओनरवा के इंसानी मिशन की हमायत बैनुल अक़वामी बरादरी पर जोर दिया कि वो इमदादी तंजीमों, उनके कारकुनान और इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ करे। सऊदी फ़ज़ाई कंपनी सऊदी एयरलाइन ने वेलकम टू सऊदी अरेबिया मुहिम के तहत अपने तैयारे को मखसूस लोगो और डिज़ाइन से मुज़य्यन कर दिया। सऊदी अरब की कौमी फ़ज़ाई कंपनी सऊदी एयरलाइन ने सऊदी टूरिज़्म अथॉरिटी के साथ मिलकर वेलकम टू सऊदी अरेबिया मुहिम के तहत अपने तैयारों को विज़िट सऊदीया के मखसूस लोगो और डिज़ाइन से मुज़य्यन कर दिया। और एयरलाइन के डायरेक्टर जनरल इब्राहीम अल उमर ने कहा, फ़रोग़ सियाहत के हवाले से सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट को सामने रखते हुए कौमी फ़ज़ाई कंपनी अपने तैयारों को सियाहती मुहिम के साथ सजा रही है, जिसका मकसद सऊदी अरब को एक आलमी सियाहती मंजिल के तौर पर मुस्तहकम करना है। सऊदी एयरलाइन का बोइंग B9787 नए डिज़ाइन के साथ इंटरनेशनल नेटवर्क में परवाज़ करेगा और सऊदी अरब की सियाहत के हवाले से मुहिम के दौरान तशहीरी पैगामात पहुँचाएगा। सऊदी एयरलाइन 4 बरआज़मों के 100 से ज़्यादा मकामात के लिए सफरी सहूलत फराहम करती है। कौमी फ़ज़ाई कंपनियों के जहाज़ों पर विज़िट सऊदीया का स्लोगन सऊदी अरब के मुख्तलिफ मकामात के बारे में आगाही फराहम करता है। यह सऊदी अरब के मुतनव्वे और पुरकशिश मकामात और रवायती मेहमान नवाजी के लिए एक बेहतरीन एयर बिल बोर्ड के तौर पर काम करता है। उन्होंने कहा, सऊदी टूरिज़्म अथॉरिटी के साथ शराकतदारी को हम आहंग करने का मकसद मेहमानों के तजर्बे को बढ़ाना है। उन्होंने कहा, सऊदी अरब को आलमी सियाहत का बेहतरीन मुकाम बनाने के लिए दीगर मनसूबे भी जारी किए गए हैं, जिनमें एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में मज़ीद बेहतरी, आसान रसाई और मिसाली और बेहतरीन सियाहती तजर्बे को यकीनी बनाना शामिल है। जज़ान में जो है जदाना बीच पर साहिलों के लिए जदीद रिजॉर्ट और आबी मशागिल। जदाना बीच, जिसे रॉयल कमीशन बराए जुबैल और यम्बो ने जज़ान सिटी फॉर प्राइमरी एंड डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ में शुरू किया है, जज़ान रीजन के जदीद तरीन समुद्री और तफरीही मकामात में से एक है। सऊदी प्रेस एजेंसी SP के मुताबिक इस बीच का इफ्तिताह साहली इलाके को सियाहत, तफरीह और सरमायाकारी के लिए एक मरबूत मरकज़ में तब्दील करने की कोशिशों का हिस्सा है। ये बीच जदाना वाटर फ्रंट मंसूबे का एक बुनियादी जुज़्व है, जिसका मकसद मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना और सियाहती खिदमात को अपग्रेड करना है। इसके अलावा ये मनसूबा बहर अहमर के साहिल के साथ मौजूद इलाके के कुदरती वसाइल से भरपूर इस्तेफ़ादा करते हुए मुल्की सियाहत को फ़रोग़ देने और खित्ते के अंदर और बाहर से आने वाले सियाहों को मुतवज्जे करता है।
बीच पर टूरिस्ट के लिए मौसम सरमा की मुतअद्दिद तकरीबात और सरगर्मियाँ हैं जो ख़ानदान के लिए मौजू होते हैं। ये एक जदीद और महफूज माहौल फराहम करता है जहाँ तफरीह, आराम और मुहम जोई का हसीन इम्तजाज मौजूद है और यूँ मुख्तलिफ दिलचस्पियों के हामिल अफराद के लिए एक जामे साहली तजर्बा मुहैया करता है। जदाना बीच टूरिस्ट की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सहूलियात और खिदमात फराहम करता है, जिसके साथ साथ समुद्री सरगर्मियों की भी कई इकसाम मौजूद हैं। ये साहिल एक सियासी रिजॉर्ट पर भी मुश्तमिल है जो वाटर फ्रंट के साथ तकरीबन 1.7 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये रिजॉर्ट 1,23,000 मुरबा मीटर से ज़ायद रकबे पर तामीर किया गया है, जिसमें बराह रास्त समुंदर के नज़ारे वाले 55 साहली कॉटेज शामिल हैं जो आला तरीन मेयार के मुताबिक डिज़ाइन किए गए हैं। इसके अलावा मेहमानों के लिए एक रेस्टोरेंट और एक इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट के ज़रिए अंदरूनी सफ़र की सहूलियात भी फराहम की गई हैं। शामी बच्ची की दिल छू लेने वाली अपील तुर्की आले शेख ने रियाद सीज़न में दावत दे डाली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वसी पैमाने पर तवज्जो हासिल करने वाले एक लम्हे में एक शामी बच्ची का मासूम पैगाम सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया। उस बच्ची ने सादगी और बेसादगी के साथ अहले सऊदी अरब से अपील की, जो तेज़ी से जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की आले शेख तक जा पहुंची। उन्होंने इस पैगाम का जवाब देकर दावत दी, जिससे रियाद सीज़न की सरगर्मियों में मौजूद इंसानी पहलू एक बार फिर उजागर हुआ। शामी बच्ची शाम अल हमीसिया ने अपने पैगाम में कहा, ए अहले सऊदी अरब, क्या ये मुमकिन है कि आप जो जेबी अवार्ड्स हैं उसमें दुनिया भर के तमाम मशहूर लोगों को दावत दें मगर शाम की अल हमसिया को भूल जाएं। अगर आप मुझे बुलाते तो मैं स्टेज पर आकर आपके लिए ज़गरदा करती और गाती, लेकिन खैर शायद ये किस्मत में नहीं था। बच्ची के ये अल्फाज, जिनमें बचपन की सच्चाई और फितरी मासूमियत झलकती है, तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोगों ने मुस्कुराहट और हमदर्दी के साथ उस पर भरपूर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। रद्द-ए-अमल में कोई ताख़ीर न हुई जब तुर्की आले शेख ने प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अपने सरकारी अकाउंट के ज़रिए जवाब देते हुए कहा, यह हमारी कोताही है और हम तुम्हें नाराज़ नहीं होने देंगे। रियाद सीज़न तुम्हें अजीम फनकारा असाला के कॉन्सर्ट में दावत देता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? और लगता है कि मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा। बराह रास्त जवाब, जिसमें मज़ाह और अपनायत की झलक नुमाया थी, चंद ही मिनटों में पूरे सोशल मीडिया पर फैल गया। सोशल मीडिया सार्फिन ने इस मौक़िफ़ को भरपूर सराहा और मुशीर तुर्की आले शेख का ये कदम दिलजोई की हकीकी मिसाल है। दूसरी जानब शाम अल हमसिया ने दावत पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा, अल्लाह आपको सलामत रखे। अहले सऊदी अरब, आपसे कोई नाराज़ नहीं हो सकता। लोग चाहे मुझे मुफाद परस्त कहें, मगर मेरे लिए तो पूरी दुनिया सऊदी है, सिर्फ आपकी खातिर। सऊदी अरब में सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पर रहा? सऊदी अरब के कौमी मरकज़ बराए मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक शुमारी सरहदों के इलाके में वाक़ सूबे तरीफ में सऊदी अरब में सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जो कि सिफर से नीचे -3 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। और सुबह सवेरे ठंड पड़ने के बाद वाज़े जो मनाजर हैं वो भी देखे गए हैं, जो सर्दियों के मौसम की शिद्दत को ज़ाहिर करते हैं, जिसमें यह खिता इन दिनों तजर्बा कर रहा है। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने पहले ही शुमारी सरहदी इलाकों में सर्दी के लहर के बारे में खबरदार किया था, जिसमें दर्जा हरारत में नुमाया कमी होगी, जिसके लिए रहायशियों को इस सर्द मौसम के जो ज़रूरी असरात हैं उससे निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा भी दिया गया था। हाइल टोयोटा इंटरनेशनल रैली 2026, दुनिया के बेहतरीन ड्राइवर्स की शिरकत मुतवक्के। हाइल रीजन में डेवलपमेंट अथॉरिटी हाइल टोयोटा इंटरनेशनल रैली 2026 की तैयारियों को हतमी शक्ल दे रही है। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक जो है ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल फेडरेशन और हुकूमती पार्टनरशिप के ताउन से अथॉरिटी रोज़ाना तकनीकी जायजे ले रही है ताकि 29 जनवरी को ये इवेंट कामयाबी के साथ शुरू हो। हफ्ता को डकार रैली ख़त्म होने के बाद हाइल टोयोटा इंटरनेशनल रैली में आलमी म्यार के हरीफ जो हैं वो हिस्सा लेंगे। इस साल की रैली की ख़ास अहमियत की हामिल है क्योंकि ये कई बड़े मुकाबलों का पहला मरहला है, जिसमें FIA वर्ल्ड जो है और मिडल ईस्ट बाजा कप्स, FIM वर्ल्ड और एशिया जो बाजा कप्स है और वो शामिल होंगे। और तंजीमी कमेटी ने बताया कि गाड़ियों का जो तकनीकी मुआयना वो 28 जनवरी को होगा। नई टेक्नोलॉजी, बिजली पैदा करने वाली खिड़कियां और दरवाजे। नई साइंसी जो ताज़ा तहकीक है उसमें एक उम्मीद अफजा टेक्नोलॉजी सामने आई है जो सोलर पैनल की शक्ल सूरत को नए सिरे से मुतय्यन कर सकती है। उन्हें सिर्फ फंक्शनल अनासर की बजाय घरों और इमारतों के डिज़ाइन का हिस्सा बना सकती है। हैब्रू यूनिवर्सिटी के महक्कीन ने फ्लेक्सिबल और नीम शफाफ सोलर सेल्स तैयार करने में कामयाबी हासिल की है, जिनके रंग और शफाफियत की सतह को 3D प्रिंटिंग के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है।
روایتی سولر پینلز عام طور پر جو ہیں محدود کلر میں دستیاب ہوتے ہیں، جیسے نیلا، گہرا، سرمئی یا سیاہ۔ اس نئی ٹیکنالوجی کا مقصد عام پینلز کی مشکل حل کرنا ہے، اور تاکہ وہ شہر کی عمارتوں کے فن تعمیر کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوتے اور اکثر ڈیزائن کے لحاظ سے جچتے نہیں ہیں۔ اور ان کا کہنا ہے کہ اس نئی ٹیکنالوجی میں جو پربوز کائٹ سولر سیلز کا استعمال کیا گیا ہے، جو روشنی کو جذب کرنے اور اسے توانائی میں تبدیل کرنے کی اعلیٰ صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔